हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेला मोड़ के पास में एक बाइक पर सवार पिता एवं पुत्री मार्केटिंग करने अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर गाड़ी जो कि नंदिनी शौचालय ट्रैक्टर की चपेट में आने से पिता एवं पुत्री दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों ने बांस बल्ला एवं टायर जलाकर रोड को जाम कर दिया। मृतक की पहचान वार्ड नंबर 14 चूनावटी मोहल्ला राधे गोविंद ठाकुर गृहवाहिनी में सेवानिवृत्त थे एवं उनकी पुत्री नंदिनी कुमारी की भी मृत्यु हो चुकी है। वही घटना स्थल पर पहुंच विश्वविद्यालय थाने की टीम ने दोनों लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। राधे गोविंद शर्मा और उनकी बेटी नंदिनी कुमारी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। डीएमसीएच में इलाज करके मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम हो रहा है। ट्रैक्टर है, सफाई वाला ट्रैक्टर होता है। लॉ एंड ऑर्डर बिहार के एडीजी संजय कुमार सिंह बुधवार को दरभंगा पहुंचे। गार्ड ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मानित किया गया। बैठक में मिथिला क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ललन मोहन प्रसाद, वरीय पुलिस अधीक्षक आकाश कुमार, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्ण नंदन कुमार सिंह सहित मुख्यालय डीएसपी एवं कई पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी मौजूद थे। पुलिसिंग कैसे दुरुस्त की जाए, कैसे अच्छी तरह से की जाए, केसेस में डिस्पोजल वगैरह, उसको लेकर आज एडीजी सर के द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे। उम्मीद है आप सभी लोग इस समीक्षा बैठक का लाभ उठाएंगे और आने वाले दिनों में अच्छे से काम करेंगे। हम लोग आज बैठक की है, थाना अध्यक्षों के साथ एक बैठक हुई है। इसमें जो भी जिले में समस्याएं उनको सुना गया है और थाना अध्यक्षों को दिशा निर्देश दिए गए। मेनली रिकॉर्ड की अपकीपिंग के बारे में जो फरार गिरफ्तारी पेंडिंग चली आ रही है उसको गिरफ्तार करने के लिए अभियुक्तों को, या रिकॉर्ड जो हमारे थानों में कुछ थानों में पाया गया है कि अपडेट नहीं है उनको देखने के लिए, गश्ती की व्यवस्था कैसी है उसको देखने के लिए। तो इन्हीं सब बातों में चर्चा हुई है। केसेस के डिस्पोजल की बात हुई है। केसेस हमारे यहाँ काफ़ी पेंडिंग हो गए हैं तो उनको कैसे स्पीडी डिस्पोजल करना है, स्पीडी ट्रायल की बात हुई है। तो इन्हीं सब बातों में दिशा निर्देश दिए गए थे। शराबबंदी का अभियान तो चल ही रहा है। 5 ALTF की यहाँ टीम बनी हुई है। वज्रा भी बनाया गया है अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए। तो शराब के विरुद्ध जो अभियान था वो तो चलता ही रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर देखिए वैसे भी ऑलरेडी यहाँ का समस्या उतनी ज़्यादा है नहीं दरभंगा में, और क्राइम भी नियंत्रण पे है। थोड़ा हम लोग ने गश्ती पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि गश्ती के पॉइंट्स बनाए जाएँ, कहाँ पे हम लोग को पैदल गश्ती करनी, कहाँ वाहन गश्ती करनी, कहाँ साइकिल गश्ती भी की अगर आवश्यकता होगी टाउन में तो उसको भी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। और दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर के लिए सबसे पहले गिरफ्तारी के ऊपर हम लोग बहुत जोर दिया है। जो भी पेंडिंग केसेस हैं उनमें यदि अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जाए या गिरफ्तारी हो जाएगी तो उसका एक अलग असर पड़ेगा और उसको हम लोग ट्रायल में ले जाएंगे। तो अपने आप अगर अपराधियों पर ससमय उचित कार्रवाई होती रहेगी तो उसमें अपने आप उस विधि व्यवस्था पर उसके सकारात्मक प्रभाव होंगे। पूरी बात आपको बता दी है, उसी का अनुपालन कराया जाएगा। जो पहले से टीम बनी हुई है LTF और बजरा का, वो बढ़िया से काम कर रहा है। कोई विधि व्यवस्था के अभी कोई स्थिति नहीं है और जो पहले से जो टास्क दिया हुआ है उसको अनुपालन कराना है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े व मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है।
बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलारी के पोरड़िया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयनका सिटी हॉस्पिटल एमएल अकेडमी के बगल में स्थित है। सचिव ग्रामीण विकास भारत सरकार की अध्यक्षता में मिशन अमृत सरोवर को लेकर बैठक की गई। दरभंगा एनआईसी से जिलाधिकारी राजीव रोशन, उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि 77 स्थलों को अमृत सरोवर के लिए चिन्हित किया गया है। अमृत सरोवर पोर्टल पर 29 स्थलों की प्रविष्टि कर ली गई है। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा बताया गया कि जल संरक्षण के साथ साथ आमजनों की सुविधा हेतु प्रत्येक जिले के 75 तालाबों को विकसित कर अमृत सरोवर का निर्माण किया जाना है। सरोवर का निर्माण कम से कम 1 एकड़ में किया जाएगा। साथ ही सरोवर की गहराई 10 फीट रखी जाएगी। मुफ्ती मोहल्ला वार्ड 21 के लाल पोखर तालाब में 3 दर्जन लोगों ने कच्चा पक्का मकान बना अतिक्रमण कर रखा था। सरकार के आदेश के आलोक में इस अतिक्रमण को हटाने भारी संख्या में पुलिस बल तैनाती के साथ अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह ने मापी कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। लाल पोखर वार्ड नंबर 21 स्थित अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर। हालांकि उन्हें सिर्फ एक अल्टीमेटम देकर छोड़ दिया गया, क्योंकि कई सारे जो अतिक्रमणकारी हैं उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है कि कुछ दिनों की उन्हें मोहलत दी जाए। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए काफी संख्या में दल बल के साथ अंचला अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। छोटे अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए बुलडोजर न सही, लेकिन हथौड़े से उसकी हटाई भी हुई। हालांकि एक अल्टीमेटम देकर के अभी छोड़ दिया गया है। फिलहाल उन्हें यह चेतावनी दी गई है कि आप अपने स्थल से अतिक्रमित जमीन को खाली कर दें, अन्यथा आप पर प्रशासन का बुलडोजर अगले आदेश के बाद चल सकता है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। 14 महीने का बकाया मजदूरी भुगतान करने दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी के सेवा स्थायीकरण की सवाल को लेकर करोड़ों का बजट आता है और प्रशासन खा जाती है। ऐसे आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग लेकर दैनिक वेतन भोगी वन कर्मी संघ बिहार वन प्रमंडल के बैनर तले रेलवे स्टेशन लहरियासराय पार्क से प्रदर्शन जुलूस निकाला गया। दैनिक वेतन भोगी वनकर्मी संघ के बैनर तले 14 माह के बकाया मजदूरी भुगतान की मांग को लेकर के पूर्व में कर्मचारी संघ और सरकार के साथ जो समझौता हुए और वन विभाग ने जो सरकारी मापदंड वन कर्मियों के लिए तय किया, उसको लागू कराने के सवाल पर दैनिक वेतन भोगी वन कर्मियों की सेवा स्थायीकरण के सवाल पर और वन प्रमंडल क्षेत्र में काम कर रहे
वन कर्मियों के साथ शोषण उत्पीड़न यहाँ तक कि मजदूरी मांगने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, केस किया जाता है। इस जुल्म के खिलाफ आज वन कर्मियों ने दरभंगा लहरियासराय स्टेशन पार्क से लेकर लहरियासराय टावर होते हुए कलेक्ट्रेट होते हुए डीएफओ के कार्यालय तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन करने का कार्य कर रहे हैं। मांग है 14 महीना से बकाया मजदूरी चल रहा है, जो कि बाढ़ बीत गया, कोरोना बीत गया, कई मजदूर अभी तकलीफ मर गया है, कई गो के दवाई के बगैर अभी भी पड़ा हुआ है और यह वन प्रमंडल पदाधिकारी काम करा के अभी तकलीफ भुगतान नहीं किया जा रहा है। बकाया मजदूरी 14 महीना से, इसी के लेके हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना भी देंगे, सत्याग्रह भी करना पड़ेगा तो करेंगे, आगे भी अगर लड़ना होगा तो मुख्यमंत्री नजदीक पूरे बिहार से उतर के हम लोग प्रदर्शन करेंगे। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रीय स्तर पर 2 दिवसीय पत्रकार मांग दिवस के मौके पर दूसरे दिन भी पत्रकार अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते नजर आए। पत्रकारों से जुड़ी 10 सूत्री मांगों को लेकर बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष मांग के समर्थन में नारेबाजी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी राजीव रोशन के माध्यम से सौंपा। पत्रकार यूनियन की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर जर्नलिस्ट डिमांड डे मनाया जा रहा है, तो उसी के तहत 10 मांगें थी पत्रकारों की, देश के पत्रकारों की, बिहार के पत्रकारों की और दरभंगा के पत्रकारों की। तो उसको हम लोगों ने डीएम साहब के समक्ष रखा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मांग को मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाया जाएगा कमिश्नर साहब के माध्यम से। तो ये एक सार्थक पहल है। एक बात और हम लोगों ने ये कही है कि दरभंगा में जो प्रेस क्लब का भवन कई साल से बनकर तैयार है और ख़राब हो रहा है, उसमें प्रेस की गतिविधियां शुरू की जाए। तो बहुत सकारात्मक रुख अख्तियार किया है डीएम राजीव रोशन जी ने और उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि उसको भी वो देखेंगे। इसके अलावा जो अन्य गतिविधियां हैं, चूँकि कोविड अब कम हुआ है तो अन्य गतिविधियां हैं वो भी शुरू की जाएंगी और पत्रकारों के लिए एक बेहतर माहौल बनाया जाएगा, ऐसा डीएम साहब ने आश्वासन दिया है। जर्नलिस्ट यूनियन की ओर से आह्वान किया गया है कि हम 2 दिनों तक डिमांड डे, जर्नलिस्ट डिमांड डे के रूप में मनाएंगे और इसके तहत राष्ट्र में जो पत्रकारों के साथ हो रही समस्या है या फिर राज्य स्तर पर है या जिला स्तर पर है, उन सभी 11 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ जिलाधिकारी के समक्ष मांग पत्र दिए हैं मुख्यमंत्री के नाम और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इसको पत्र बना करके मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे